मेरा नाम सविता है। मैं 30 साल की विवाहिता महिला हूँ और मैं दिल्ली के अपने पति मुकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे के गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। मुकेश और मैं कॉलेज में ही के दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मुकेश के पास कोई नौकरी न थी। एक दिन बुरी खबर के साथ साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर थी कि मुकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वह नौकरी मुकेश को मिली। क्योंकि उसके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों पवित्र शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर मुकेश मुझे बहुत अधिक प्यार करने लगे, जो मैं बात नहीं कर सकती। एक दिन जब मैं अपने घर खाना बना रही थी तो अचानक मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनसे पूछा, ना पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मुकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वह मुकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि वह काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वह पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्यौहार पर आ रहे हो ना? मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ नहीं कर सकती। दशहरा आने में तो 3 सप्ताह बाकी है, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आ जाओगी तो बहुत खुशी होगी। चलो अभी फ़ोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब मुकेश आया तो मैं उनसे सारी बातें कही। फिर वह कहने लगे, आज भैया का कॉल मेरे पास भी आया था, जो हर गांव आने की बातें कर रहे थे। मैं बोली, तो इस दशहरे पर गांव चलने को न जान, वैसे काफ़ी समय से हम दोनों गांव नहीं गए हैं। राकाश, अरे यार, तुम जानती हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कब मिलती है, तो हम काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ रहेंगे। तो मुकेश बोला, मुकेश की पत्नी बोली, ठीक रहती, मैं कल भैया से बात करती हूँ। मुकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझसे उनके लिए एक बंद कमरे की सफाई करने के लिए कह दिया। मैंने जीत के लिए कमरा साफ कर दिया और वे दूसरे दिन आ गए तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और फिर उनसे चाय पानी को पूछा। दोस्तों बता दूं, मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैं जेठ जी को उनका कमरा दिखा दी। मैं मुकेश को भी उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वह नहाने के लिए चल गए। उनके समय शाम के 4 बज रहे थे और मैं खाने के टेबल पे उनके लिए खाना लगा रही थी। वह नहा कर आए और मैं खाना परोसने लगी। वे बोले, तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि बोले नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा ले, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आए तो देखा वह खा कर चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनसे बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूँगी, आप रहने दो। यह बात बोली, वह मेरा रोज का काम है। फिर वह कमरे में के अंदर जाने लगे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे सुनीता, ज़रा सुनो तो इधर। फिर मैं रूम में गई तो वो बोले, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो वह तो पायल थी। मैं काफ़ी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी यह सब लाने की? वह बोले, यह तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ न कुछ तोहफे में देता है। मैं बोली, वो मुझे पता नहीं था, आपको कुछ और चाहिए तो बोलना चाहे तो क्या, लेकिन मैं मुकेश से कह दूंगा जो तुम। ठीक है जेठ जी। मैं कमरे में चली गई। उसके बाद रात को मुकेश आया और जेठ जी ने मिलकर दोनों दारू पीते हुए बातें कर रहे थे और मैं उनके लिए चखना और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो मुकेश ने मुझसे कहा, खाना बन गया क्या? मैं बोली, हाँ, बस दाल बनने में देर है। मुकेश बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो।
भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं मुकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर मुकेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगे। फिर खाना खाकर वह सोने चले गए। फिर जेठ जी को खाने के लिए पूछा, उसने कहा पर मैं खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैं फ्रिज में ककड़ी निकाली जो मुकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली। किचन में ही मैं बैठ के खाने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे पीछे जेठ जी खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वह मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ से जाने लगी। उन्होंने मुझे रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? पहले मुझे पानी तो पिला दो, मुझे प्यास लगी है। यह कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से गिलास ले लिया और पानी पीने लगे। जेठ जी को पता नहीं क्या सोच रहे थे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर गए तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी। फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और यह सोच रही थी कि जेठ जी ने कैसी नज़र मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए और बाथरूम में थे। जब बाहर आए तो मेरी तरफ आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? जैसे वह बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मुकेश आवाज़ दी। जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वह रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल गया था और उन दोनों को चाय बना दी। सुबह नाश्ता करते हुए मुकेश कहने लगा, आज हमारी खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? मुकेश बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। यह सुनकर जेठ जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उनका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग आधा दिन बीत चुका था। हम लोग दोपहर में को वापस आए। वापस आने के बाद मैं भी हालत में दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे निकल गई। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। मुकेश को अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। इसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वहाँ नहा कर आ गए। लेकिन मैंने अभी बात नहीं सोची थी। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वह बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। मेरी नज़र पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैं नज़र नीचे कर रोटी लाकर दे रही थी। जानते हुए उनका चेहरा तो वह हल्के से नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मंशा तो सवेरे से ही मैं समझ चुकी थी। आप मेरी धड़कनें बड़ी तेजी हो रही थी। आज रात मुकेश भी नहीं है। खैर, वह खाना खाकर बर्तन किचन में ले गए और चुपचाप वहाँ से चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैं बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उन्होंने मना कर दिया। फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं नहाने चली गई। इतने में फ़ोन की घंटे की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। फ़ोन मुकेश जी का था। उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही बोले, बहुरिया, मुकेश का फ़ोन है तो उसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जैसे मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वह बोले, वह थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है अभी बात कराइए। यह मैंने फ़ोन ले लिए, हाथ बाहर निकाला तो जेठ जी ने पहले मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन रख दिया। मैं मुकेश से बात की तो पता चला कि मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्हें फ़ोन रख दिया और मैं हाथ बाहर निकाला, फ़ोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी, मुकेश ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए उन्होंने मेरे को वही किया। मेरे मन में अब दुविधा होने लगी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी बोले, शर्म छोड़ो और अपने मन को पूछो क्या चाहता है। मैं फिर से उन चेहरा नीचे कर लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ वह सब किया। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर लेट गए। रात के 11 बज
करीब 11 बजे जेठ जी मेरे कमरे में आया और मेरे साथ दूसरी बार पारी खेलने लगे, जो कि काफ़ी लंबा मैच लगभग 30 से 40 मिनट तक चला। फिर बाद में उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने मुकेश को फ़ोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। यह सब उनकी ही चाल थी। यह सुबह मुकेश के आने के पहले हम दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन एक बात तो ज़रूरी कहूँगी कि जेठ जी जैसा मैच मुकेश भी नहीं खेल पाते थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।